अरे राशि बेटा, तुम इस तरह यहाँ आंगन में क्यों बैठी हो? चलो अंदर, मौसम खराब हो रहा है, लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। माँ, थोड़ी देर के लिए बैठने दो ना। देखो ना, यहाँ पर कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है बगल वाली काकी गर्मा गर्म पकौड़े तल रही हैं। माँ, पकौड़े खाने में कैसे होते हैं? मैंने सुना है वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। माँ, क्या मैं कभी पकौड़े नहीं खाऊंगी? अपनी 6 साल की बेटी राशि की बात सुनकर सरस्वती की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सरस्वती अंदर चूल्हे के पास जाती है। घर में तो बस 2 ही प्याज बची हैं और बेसन भी खत्म हो गया है। अब मैं कैसे अपनी बेटी को पकौड़े बनाकर खिलाऊं? अपनी बेटी को इस तरह पकौड़े के लिए तरसता देख सरस्वती अपनी पड़ोसन हेमलता के घर जाती है। हेमलता बहन, 1 कटोरी बेसन मिल सकता है क्या? मेरी बेटी को पकौड़े खाने का काफी मन हो रहा है। जैसे ही पैसे आएंगे तो मैं आपका बेसन लौटा दूंगी। हम तुम लोगों की तरह कोई सस्ता बेसन नहीं खाते हैं, बल्कि महंगा और ब्रांडेड बेसन हमारे घर पर आता है। उसे खरीदने में तो तुम्हारी ना जाने कितने महीनों की सैलरी लग जाएगी। एक काम करो, मेरा एक सूट है, उसे बेसन के बदले सिल देना। हेमलता की बात सुन सरस्वती को बुरा तो लगता है, लेकिन अपनी बेटी के लिए सरस्वती हेमलता का सूट सिलकर कटोरी बेसन लेकर आती है और अपनी बेटी को गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बनाकर देती है। माँ, ये पकौड़े तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, तुम भी खाओ ना। बेटा, मेरा पेट भरा हुआ है, तुम खा लो। थोड़े पकौड़े को देखकर सरस्वती अपनी भूख मारकर अपनी बेटी को सारे पकौड़े खिला देती है। माँ, रात के 2 बज रहे हैं और तुम अभी तक कपड़े सिल रही हो, सो जाओ ना। राशि बेटा, तुम सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। मेरा बस थोड़ा सा काम रह गया है, मैं वो करके सो जाऊंगी। जहाँ सरस्वती दिन भर फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती, वहीं रात जाग कर लोगों के कपड़े सिलती, जिससे वो अपनी बेटी और उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाती है। सरस्वती अपनी पूरी जवानी मेहनत मजदूरी कर अपनी बेटी को अच्छी परवरिश में ही लगा देती है। समय गुजरता है और अब राशि बड़ी और जवान हो जाती है और सरस्वती काफी बूढ़ी हो जाती है। ये लो माँ, खाना खा लो। राशि बेटा, तुझे कितनी बार कहा है कि तू घर के काम को हाथ मत लगाया कर, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। माँ, बस थोड़ी वक्त की बात है, जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी फिर मैं एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करूंगी और आपके लिए एक बहुत प्यारा सा घर बनवाऊंगी। भगवान करे तेरे सारे सपने पूरे हों। ऐसे ही कुछ वक्त और गुजरता है और अब राशि की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसकी एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगती है। कंपनी के एमडी, जिसका नाम नितिन होता है, वो राशि को काफी ज्यादा पसंद करता है। थोड़े वक्त में इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती होती है और कुछ ही समय में इन दोनों की दोस्ती का रिश्ता प्यार के रिश्ते में बदल जाता है। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे बारे में अपनी माँ और बहन से बात की है और वो जल्दी तुमसे मिलना चाहती हैं। नितिन, तुम सच कह रहे हो? इसका मतलब अब जल्द ही हमारी शादी होने वाली है। राशि खुशी के मारे नितिन के गले लग जाती है कि तभी उस पार्क के बाहर से सरस्वती की पड़ोसन मनोरमा गुजरती है। इस तरह राशि को एक लड़के के गले लगता देख मनोरमा भागी भागी सरस्वती के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। कि तभी वहां राशि आती है। राशि को देख सरस्वती उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन राशि काफी डर जाती है। कुछ तो बोल बेटा, कह दे ये झूठ है। कैसे बोलेगी ये? इसने तो तुम्हारे साथ साथ हमारे मोहल्ले की भी नाक कटवा दी। अरे, हमारे मोहल्ले की आज तक किसी लड़की ने ऐसा नहीं किया जो तुम्हारी बेटी ने किया है। क्या कर दिया मैंने ऐसा, हाँ, जो आप लोग मुझे ऐसी बातें कह रहे हैं? माँ, नितिन मेरी कंपनी का एमडी है, वो बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने तो अपने परिवार में मेरे बारे में बात भी कर ली है। माँ, मैं नितिन से शादी करना चाहती हूँ, वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। राशि की आंखों में नितिन के लिए ऐसा प्यार देख सरस्वती उससे कुछ नहीं कहती और शादी के लिए हाँ कर देती है और अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी अपनी बेटी की शादी में लगा देती है। और आज राशि की शादी का दिन होता है, लेकिन शादी में आए हुए सरस्वती के आसपास के लोग इस शादी से नाखुश होते हैं। मैंने तो सुना है इसकी बेटी ने लव मैरिज की है, न जाने कैसे इसकी माँ शादी के लिए मान गई। ऐसे लोगों से तो रिश्ता नाता भी नहीं रखना चाहिए। अपने पड़ोसियों की बात सुन सरस्वती को काफी दुख होता है, लेकिन अपनी बेटी के आगे सरस्वती अपने दुख भूलकर धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर उसे विदा करती है। लेकिन अब आगे सरस्वती के साथ क्या क्या होने वाला था, वो उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। भैया, आधा किलो चावल और आधी किलो दाल दे देना।
दुकान में दाल चावल खत्म हो चुके हैं। आप झूठ क्यों कह रहे हैं? सामने तो दाल चावल रखे हुए हैं। वो तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुम जैसे लोग तो हमारे मोहल्ले में ही रहने के लायक नहीं हो। तुम्हें सामान बेचने से अच्छा है कि मैं उसमें आग लगा दूं। अब जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो। राशन वाले की बातें सरस्वती समझ जाती है कि वो सब उसकी बेटी की लव मैरिज करने की वजह से हुआ है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। शांति बहन, आजकल तुम कपड़े सिलने नहीं दे रही हो क्या? रेडीमेड कपड़े लेने शुरू कर दिए हैं? तुमसे तो अब बोलने तक का मन नहीं करता। कपड़े क्या ही दूं तुम्हें सिलने के लिए? आइंदा मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना। सभी लोगों के ऐसे बर्ताव से सरस्वती काफी परेशान हो जाती है और अपनी बेटी को कॉल करती है। कैसी है बेटा तू? तू तो मुझे कॉल करना ही भूल गई। तेरी बहुत याद आ रही है। कब आएगी तू? मेरा इतना बड़ा ससुराल है और मुझे यहाँ पर बहुत काम होते हैं। खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं आपसे क्या मिलने आऊंगी? चलिए अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। बाय। अपनी माँ का हालचाल पूछे बिना ही राशि कॉल कट कर देती है। अपनी बेटी के ऐसे बर्ताव से सरस्वती को काफी दुख होता है और अब सरस्वती लोगों के ताने सुन अपना घर छोड़कर एक बड़े से पेड़ के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है और अपना पेट पालने के लिए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगती है। जहां एक तरफ गरीब बूढ़ी माँ इतनी मुश्किलों से अपनी जिंदगी जी रही थी, वहीं शादी के बाद राशि बिल्कुल बदल जाती है और ऐशो आराम की जिंदगी जीने में इतनी खो जाती है कि उसे अपनी माँ का होश नहीं रहता। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। इस बुढ़िया ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। भगवान तेरा ये कहर मुझ पर कम था क्या, जो अब तूने ये बारिश का कहर भी मुझ पर बरसा दिया। बारिश होने की वजह से सरस्वती जल्दी जल्दी अपनी झोपड़ी के अंदर चली जाती है कि तभी अचानक तेज बारिश की वजह से उसकी झोपड़ी में पानी टपकने लगता है। इस बूढ़ी उम्र में मुझे इतने दर्द देने से अच्छा है कि भगवान मुझे अपने पास बुला ले। बेटी तो अमीर घर में शादी कर अपनी बूढ़ी गरीब माँ को भूल ही गई। इस दर्द को ही बर्दाश्त करना इतना मुश्किल है कि अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। सरस्वती बीमार और बूढ़ी हालत में पानी बाहर निकालने लगती है, जिसके बाद अब सरस्वती जैसे ही चूल्हे पर खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है कि पानी घर में भर जाने की वजह से उसका बचा कुचा राशन भीग गया है। सरस्वती अपनी बेटी को याद करती है और रोते रोते ही भूखी पेट सो जाती है। ऐसी हालत में रहकर सरस्वती की हालत काफी खराब हो चुकी थी। जहाँ एक तरफ अमीर बेटी शादी के बाद घूम रही है, अच्छा अच्छा खाना खा रही है, वहीं उसकी बूढ़ी माँ हर दिन तड़प तड़प के मर रही है। बेटा, कल तुम और नितिन टाइम से रेडी हो जाना, हमें कल मंदिर जाना है। ठीक है मम्मी जी। अगले दिन होते ही राशि दर्शन करने के लिए अपने ससुराल वालों के साथ उसी मंदिर में जाती है जिस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सरस्वती भीख मांग रही होती है। सभी लोग मंदिर पहुंचते हैं कि तभी राशि की नंद की नजर राशि की माँ पर जाती है, जो सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांग रही थी। भाभी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपकी माँ है ना? लेकिन ये समधन जी की क्या हालत हो चुकी है? अपनी माँ की ऐसी हालत देख राशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राशि अपनी माँ के पास जाने ही वाली होती है कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए सरस्वती अपनी झोपड़ी की तरफ भीगती हुई भागने लगती है कि तभी राशि भी अपने पति नितिन के साथ अपनी माँ का पीछा करती हुई अपनी माँ की झोपड़ी तक पहुँच जाती है और देखती है कि कैसे बारिश की वजह से उसकी माँ की झोपड़ी की छत टपक रही है और उसकी माँ ऐसी हालत में भी सर पर एक बोरी ओढ़े घर से पानी बाहर निकाल रही है, जिसे देखकर माँ, राशि मेरी बेटी, तू आ गई। मुझे यकीन था कि मेरी बेटी मुझसे मिलने जरूर आएगी। भगवान से यही आखिरी ख्वाहिश थी कि बस मरने से पहले तुझे आखिरी बार देख लूं। राशि के पूछने पर सरस्वती उसे अपने ऊपर बीती सारी बातें बताती है, जिसे सुन राशि को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर देना माँ, अब मेरी को देखकर मैं वो सब भूल गई जो आपने मेरे लिए किया था। मेरे लिए आपने अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी और मेरी वजह से आप ऐसी हालत में रह रही है। लानत है मुझ जैसी बेटी पर। माँ, अब बहुत हो गया। अब आप ऐसी हालत में और नहीं रहेंगी। आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। हाँ माँ। नहीं बेटा, ये पाप मुझसे मत करवाओ। हमारे यहाँ तो बेटे के घर का पानी भी नहीं पिया जाता, तो मैं कैसे तेरे ससुराल में रहूं? ठीक है माँ, लेकिन आप मुझसे मेरा वादा पूरा करने से नहीं रोकोगी। मैं अब आपसे किया हुआ वादा पूरा करूंगी। राशि अपनी मेहनत की कमाई से अपनी माँ के लिए एक बहुत प्यारा घर खरीदती है।
साथ ही जॉब करके हर महीने अपनी माँ के गुजारे के लिए पैसे भी देती है और अब अपनी माँ से हर रोज मिलती भी है। साथ ही अपनी माँ का काफी अच्छे से ख्याल भी रखती है।